कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 4.3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये सवाल बहुत ही ध्यान पूर्वक समझने हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। मतलब आपसे कहा है कि एक बिंदु है और इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 2,14। अब इस बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाएं, मतलब एक लाइन ये और एक लाइन ये, इन दोनों लाइनों के समीकरण आपको लिखने हैं। ठीक है, और साथ ये बताना है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं इस बिंदु पर हो सकती हैं और क्यों हो सकती है, ये भी आपको बताना है। तो ऐसा सवाल हमने उदाहरण में किया था, तो इसका समीकरण लिखना तो बहुत आसान है। अब पहले ये समझ लो कि ये बिंदु है कहां पर, इसकी स्थिति क्या है। तो किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए हम दो लाइनें बनाते हैं। एक लाइन तो हम ऐसे बनाते हैं और एक लाइन हम ऐसे बनाते हैं। हमने प्रश्नावली 3 में पढ़ा है कि किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए दो लाइनें बनानी है। ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, यहाँ 0। अब देखो, जब किसी बिंदु के निर्देशांक दे रखे होते हैं ना, तो आगे वाला जो होता है वो आपके भुज कहलाता है और जो पीछे वाला होता है वो आपके कोटि कहलाता है। मतलब आगे वाला x होता है और पीछे वाला क्या होता है y। अब देखो x का मान 2 है तो हम यहाँ लिख लेंगे 1, 2, 3, फिर आगे तक लिख सकते हो। और y का मान 14 है तो इसमें हम पैमाना ले लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई पैमाना रख लेंगे। ठीक है ना। अब देखो ये वाला बिंदु कहाँ आएगा, x का मान तो 2 और y का मान 14, मतलब इधर से 2 के सामने और इधर से 14 के सामने ये वाला बिंदु यहाँ आ जाएगा। अब इस बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाएं, अब इस बिंदु से दो रेखाएं देखो, एक लाइन ऐसे गुजर सकती है, एक लाइन ऐसे गुजर सकती है। ठीक है ना, दो रेखाएं गुजर किधर भी गुजर सकती है, या एक लाइन ऐसे भी गुजर सकती है, एक लाइन ऐसे भी गुजर सकती है, एक लाइन ऐसे भी गुजर सकती है। तो देखो आपके जो ये बाद में लिखा होता, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है, तो आप बता सकते हो इस प्रकार की अनंत अनेक रेखाएं हो सकती है। क्योंकि एक बिंदु है ना, उस बिंदु से अनेक रेखाएं, अनेक अनगिनत रेखाएं गुजर सकती है। ठीक है, तो इसका उत्तर तो हो गया। तो ये वाला बिंदु यहाँ है ना, अब इसके दो समीकरण आपको बनाने हैं इससे जाने वाली रेखाओं के। तो देखो बेटा कैसे बनाओगे। समीकरण के लिए x और y होता है ना। अब देखो यहाँ x का मान तो यदि हम इसको प्लस कर दें, इनको क्या कर दें प्लस, तो देखो x का मान तो 2 और y का मान 14 है ना। अब इन दोनों को जोड़ो, क्योंकि x का मान 2 और y का मान 14 प्लस करना पड़ेगा ना, तो जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 16 बनेगा। 2 और 14 कितना हो गया 16। ये देखो पहली समीकरण तो ये बन गया, आपको बन गया ना। एक दूसरी बनाओ, x माइनस कर लो y, अब बराबर देखो x का मान तो कितना है 2 माइनस y का मान कितना है 14, तो 2 में से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा 12, तो 12 किसका आएगा माइनस का। तो एक समीकरण आपके ये बन गई। कितनी समीकरण बनाने के लिए बोला है 2 के लिए बोला है, और बना सकते हो चाहो तो। देखो x और y ले लो और दोनों में बराबर दे दो। अब देखो x का मान तो 2 और y का मान कितना है 14 है ना, 14। x का मान तो 2 और y का मान 14। अभी ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। दोनों को बराबर करने के लिए आगे किससे गुणा करना पड़ेगा 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो कि 7 दूनी ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। तो देखो आगे वाले को 7x और पीछे क्या हो जाएगा y, तो ये भी आपके क्या हो गया इसका समीकरण हो गया। अब चाहो तो इसको इधर ले सकते हो, 7x माइनस y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी क्या होगा इसका एक समीकरण। और बना सकते हो, जैसे आप अनेक समीकरण इसके निकाल सकते हो, अनेक समीकरण इसके बना सकते हो। आ जाएगा समझ में। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। जैसे यहाँ 2x प्लस यहाँ y, अब बराबर में कितना आएगा देखो, 2 का तो 2 गुणा x का मान 2 प्लस y का मान 14, 2 दूनी 4 प्लस 14 कितना हो गया 18 हो गया। ये भी इसका समीकरण हो गया। अगर आप लेना चाहो कि 2x प्लस 2y बराबर अब कितना होगा, तो देखो 2 गुणा x का मान 2 प्लस 2 गुणा y का मान कितना 14, तो 2 दूनी 4 प्लस 14 दूनी 28, तो 28 और कितना हो गया 32। तो ये वाला भी इसका क्या हो गया एक समीकरण हो गया। तो आप कैसे भी इनके बहुत सारे समीकरण बना सकते हो। 2 के लिए बोला है तो 2 बनाओ। और इसका उत्तर क्या हो गया, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है, तो क्या लिखोगे इस प्रकार
कि अनंत अनंत रेखाएं हो सकती हैं। कारण क्या लिखो? क्योंकि एक बिंदु से होकर अनेक रेखाएं गुजर सकती है। आ गया? तो देखो वो वाला, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर x + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला जो बिंदु है, बिंदु कौन सा? बिंदु दे रखा है आपको 3,4। ये समीकरण कौन सा? 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है। तो यहां से आपको किसका मान निकालना है? a का। देखो जब भी कोई बिंदु होता है और उसके निर्देशांक दे रखे होते हैं तो आगे वाला जो होता है वो x का वैल्यू होता है और पीछे वाला जो होता है वो y का वैल्यू होता है। बताया हुआ है y का मान होता है, x का मान होता है। अब हमें करना क्या है? इस समीकरण में y की जगह y का मान लिखना है, x की जगह x का मान लिखना है, तो आपको a का मान प्राप्त हो जाएगा। कैसे? देखो ध्यान देना इधर, 3 का तो 3 गुणा एक y का मान कितना? 4 बराबर a गुणा x का मान कितना? 3 और प्लस का 7। 4 3 12, a को 3 से गुणा किया तो ये हो गया आपके 3a प्लस का 7। अब यहां से किसका मान ज्ञात करना है? a का। तो इस 7 को इधर लेके आओ, प्लस का 1 किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो ये जाएगा 12 माइनस का 7 बराबर में 3a। 12 में से 7 घटाओगे ना तो 5 बचेंगे बराबर में 3a। हमें मान a का ज्ञात करना है तो 3 को भी इधर लाना पड़ेगा, मतलब 3 गुणा में किसमें आएगा? भाग में। a बराबर हो जाएगा 5/3। ऐसे भी लिख दो, 5/3 बराबर क्या हो जाएगा? a। ऐसे लिखो तो भी राइट है और a बराबर 5/3 लिखो तो भी राइट है, क्योंकि बराबर में आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। ये x का मान है, ये y का मान है। जहां y और x लिखा है वहां मान लिखो, हल करो तो आपका उत्तर आ जाएगा। उतारो सवाल नंबर 4। देखो ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या लिखा है बेटा? एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर और कुल किराया y रुपए है तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और आलेख खींचिए। ठीक है ना? यह आपको स्टेटमेंट दे रखा है, इससे आपको पहले तो एक रैखिक समीकरण बनाना है, फिर उसके बाद उसका क्या करना है? ग्राफ बनाना है, आलेख बनाना है। देखो मैं इसको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। ये कह रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर कहता है कि पहले किलोमीटर के तो 8 रुपए लगेंगे। मान लो ये कोई रोड है, सड़क है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टैक्सी है, अब यहाँ से ये 1 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है बेटा? 1 किलोमीटर। तो उसको कितने रुपए लगेंगे? 8 रुपए लगेंगे। मतलब पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। अब उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। प्रति किलोमीटर का मतलब उसके बाद अगर 1 किलोमीटर गए तो 5 लगेगा। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर तो 5 रुपए लगेंगे। फिर उसके बाद 1 किलोमीटर गए तो फिर 5 रुपए लगेंगे। मतलब आगे जितने भी किलोमीटर जाते जाओगे ना, प्रत्येक किलोमीटर का जो किराया वो 5-5 रुपए आपके बढ़ता जाएगा। फिर जैसे 1 किलोमीटर जाओगे तो 5 रुपए बढ़ जाएगा। ठीक है ना? ऐसे बढ़ते जाएगा। अब आगे कह रहा है यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है। मान लो आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ये जो दूरी है वो कितनी है? x किलोमीटर है। तय की गई दूरी कितनी है? x किलोमीटर। और कुल किराया y रुपए है। और जो कुल किराया दे रखा है, कुल किराया वो कितना दे रखा है बेटा? वो दे रखा है आपको y रुपए। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से समझ लेना, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो पता है कितनी है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के कितने रुपए देने पड़ते हैं? 8 रुपए। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें नहीं पता है, तो देखो पूरी दूरी कितनी है? x। पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। अब x में से हम ये हटा देंगे, कितने हटा देंगे? 1। तो ये वाली दूरी भी हमें पता चल जाएगी। x में से कितने किलोमीटर निकाल देंगे? 1 किलोमीटर निकाल देंगे। तो बताओ ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? ये वाली दूरी हो जाएगी x - 1 किलोमीटर हो जाएगी ना? x - 1 किलोमीटर, क्योंकि पूरी दूरी x है। अब x में से 1 हटा दिया तो बची हुई ये दूरी बच जाएगी। अब देखो कुल किराया क्या हो जाएगा इसके लिए? कुल किराया आपके y रुपए है ना? y रुपए। तो देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक का किराया 8 रुपए, मतलब 8 गुणा 1 मतलब आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक का किराया प्लस कितना? देखो दूरी कितनी है? x - 1 और किराया कितना ले रहे हैं हम? 5, तो गुणा 5 हो जाएगा।
तो कुल किराया बढ़ गया ये, और कुल किराया कितना दे रखा है, y दे रखा है, तो ये आ जाएगा y। तो ये बन गया आपके समीकरण। इस प्रकार से हमें समीकरण बनाना है और फिर इस समीकरण को हल करना है। देखो कैसे, सबसे पहले तो जो दे रखा है लिखो, क्या लिखेंगे, पहले किलोमीटर का किराया, बताओ पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये। अब उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया, बताओ बेटा क्या हो जाएगा, कितना रुपए दे रखा है, 5 रुपए दे रखा है, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, तय की गई दूरी, मतलब कुल दूरी बताओ कितनी है, x किलोमीटर, और कुल किराया कितना है, y रुपए, ठीक है ना। अब देखो इसका समीकरण कैसे बनाएंगे, 1 किलोमीटर चलते हैं तो 8 रुपए देना पड़ता है, मतलब 1 किलोमीटर अगर चलोगे तो कितना रुपया, 8 रुपया, प्रश्नानुसार लिख सकते हो, ठीक है ना। 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया, अब प्लस, अब बची हुई दूरी कितनी है, x माइनस 1, प्रति किलोमीटर कितना है, 5 रुपया, तो 5 से गुणा कर देंगे। अब इन दोनों को जोड़ने पर कुल किराया कितना देना पड़ता है, y रुपए देना पड़ता है, तो ये y आ जाएगा। बन गई ना समीकरण। पहले किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए, 1 को किससे गुणा कर देंगे, 8 से, 1 किलोमीटर का 8 रुपए देना है। अब बची हुई दूरी, इस दूरी के लिए 1 किलोमीटर का मतलब चलते हैं तो 5 रुपए, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, बची हुई दूरी को 5 से गुणा कर देंगे, और दोनों का जो जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा, कुल किराए के बराबर होगा, क्योंकि ये कुल किराया हो गया। अब हल करो इसको, देखो 8 एकम 8 प्लस 5 को अंदर गुणा करेंगे, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5x, प्लस माइनस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 बराबर में y। अब देखो यहाँ पर 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 प्लस 5x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। बन गया समीकरण। अभी समीकरणों को आप ऐसे भी लिख सकते हो, y को इधर ले आओ, प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, मतलब 5x माइनस का y और प्लस का 3 बराबर में 0, ऐसा हो जाएगा। ये प्लस का इधर किसमें आ गया, माइनस का। अब ये 3 प्लस का आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको आप ऐसे लिखो तो भी राइट होगी और ऐसे लिखो तो भी राइट होगी। अब क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, आलेख। तो देखो आलेख कैसे बनाएंगे, ये वाला समीकरण ले लो, मतलब y बराबर 3 प्लस 5x। अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये इस तरफ या तो रखते हैं y या रखते हैं x। यहाँ पर y है पहले से ही, है ना, y पहले से ही है, तो आप x की जगह मान लिखते जाओ। y बराबर 3 प्लस 5 कुछ भी लिख सकते हो, 0 लिख दो। y बराबर 3 प्लस 5 1 लिख दो, 2 ही मान काफी है। और इस प्रकार से एक टेबल बनाओ, मतलब x का मान तो और ये y का। अब देखो ये हमने किसकी जगह लिखा मान, x की जगह 0 1। अब ये जो मान निकालोगे वो y का आएगा, मतलब 3, 5 को 0 से गुणा किया 0 3, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पर ये x का मान आएगा ना, पहले तो x का 0 और 1, ठीक है ना, y का तब निकाल रहे हो। अब देखो यहाँ 3 प्लस 5 का 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, तो x का मान तो 3 और y का मान कितना है 8, ठीक है ना। अब देखो इन मानों को हम क्या करेंगे, आलेख में दर्शाएंगे। एक लाइन तो ऐसे बनेगी और एक लाइन ऐसे बनेगी। ग्राफ बनाना मैंने अच्छे से समझा रखा है आपको। ये वाली जो लाइन है वो x अक्ष होगा, मतलब प्लस का, x इधर माइनस का, y इधर प्लस का और y इधर माइनस का, यहाँ होगा 0। अब देखो y का मान 8 है, x का मान 1 है सबसे बड़ा, तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे, जैसे 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, ऐसे। अब ऊपर की तरफ 8 है ना, तो जैसे आप पैमाना ऐसे मान सकते हो, पैमाना जैसे हमने क्या किया, x अक्ष पर ये दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर बराबर, और इनके बीच का जो अंतर है वो भी कितना लिया मैंने, 1 इकाई, ये लिया, ये हो गई। अब y अक्ष पर आप ऐसे ले सकते हो, y अक्ष पर जैसे वो दूरी तो वही ले लो आप 1 सेंटीमीटर की, कितनी है 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर बराबर, अब है ना 2 इकाई ले लो आप, 2 इकाई, 1 लोगे तब भी चलेगा, 2 इकाई का मतलब यहाँ 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे, ठीक है ना। ऐसा करने से देखो क्या होगा,
कि आपको जो ये लाइन है छोटी मतलब ज्यादा बड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और चाहो तो आप ये इस जगह को थोड़ा सा ऐसे बना सकते हो, ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पर, ताकि ये वाला क्या है कि जैसे कोई रस्सी है ना उसको खींचते हैं ना तो इकट्ठी हो जाती है, तो इस प्रकार से कर सकते हो, या नहीं करोगे तो भी आप पैमाना में ऐसे कर देना। 3 क्या हो जाएगी, आप 2 क्या हो जाएगी, इकाई। अब बेटा इन मान को यहाँ दर्शाना है, सभी मान प्लस के हैं इसलिए मैंने प्लस के लिखे, माइनस वाले मान लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो x का मान 0, y का मान 3, x का मान 0 और y का मान 3, देखो 3 कहाँ आएगा, 2 और 4 के बीच यहाँ आएगा, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। x का मान कितना है 1, ये रहा, y का मान कितना है 8, इधर से 1 के सामने और इधर से 8 के सामने यहाँ आ जाएगा। आगे 2 बिंदु, अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, इन दोनों को स्केल की सहायता से ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना, और इनके निर्देशांक भी यहाँ लिख देंगे। देखो यहाँ x का मान तो है 0, y का मान है 3, यहाँ x का मान तो कितना है 1 और y का मान कितना है 8। समीकरण का नाम भी लिख देंगे कि समीकरण क्या है, ये रे y बराबर 3 प्लस 5x, ठीक है। तो इस प्रकार से आलेख भी कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार अच्छे से इनको समझो, समीकरण बनाओ, बहुत आसान है, उतारो। देखो सवाल नंबर 5, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। मतलब ये आलेख देखने हैं और इनको देख के ये बताना है कि आलेख कौन से समीकरण से बने हैं, सही विकल्प का चयन करना है। वहां भी ऐसा ही करना है, उदाहरण में किया था ऐसा सवाल, देखो ध्यान से देखना है। अगर हमें विकल्प चेक करना है कि किसका सही है, तो हम क्या करेंगे, इस आलेख में जो ये रेखा बनी हुई है, इस रेखा पर जो भी पॉइंट है ये, इन पॉइंटों के निर्देशांक हम यहाँ लिख लेंगे। तो देखो इसके निर्देशांक -1, फिर 1, फिर यहाँ के निर्देशांक 0, 0 और फिर यहाँ के निर्देशांक 1, -1। आपको पता है कि आगे x का मान होता है और पीछे y का मान होता है। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक समीकरण में x और y का मान रख के देखेंगे, यदि रखने पर ये मान समीकरणों को संतुष्ट करेंगे, वही समीकरण इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले समीकरण में रख के देखते हैं, सबसे पहला मान ही रखो। देखो यहाँ पर देखो y का मान कितना है, +1 बराबर x का मान कितना है, -1। बताओ ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर है नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये सभी इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेंगे। एक में आ गया ना, तो फिर बाकी में आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला समीकरण इसका उत्तर नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं, देखो x का मान रखेंगे कितना है, -1, ये -1, अब प्लस y का मान कितना है, +1। अब देखो -1 और +1, एक में से एक क्या बचेगा, 0। तो देखो इन दोनों का मान रखने पर उत्तर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये वाला समीकरण हो सकता है। बाकी वाले निर्देशांकों से भी हम चेक करके देखते हैं, ये संतुष्ट कर रहा है, ये वाला मान इसको संतुष्ट करेगा। क्योंकि देखो x की जगह मैंने -1 लिखा, y की जगह मैंने +1 लिखा, दोनों को जब मैंने सोल्व किया तो क्या आया, 0 आया, सही है। अब दूसरा मान लिख के देखते हैं। देखो दूसरे मान में x की जगह क्या लिखेंगे, 0 प्लस y का मान भी क्या है, 0 और 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। आ रहा है 0, मतलब ये वाला मान भी समीकरण को संतुष्ट करता है। अब देखो अगला, अब x का मान तो कितना है, यहाँ 1 प्लस y का मान कितना है, -1। अब बराबर देखो 1 प्लस माइनस, एक में से क्या आएगा, 0। तो ये वाला मान भी, तीनों मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर 2 सही है। विकल्प 2 दिए गए आलेख का क्या है, समीकरण है। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो रख के, बाकी ये दोनों नहीं आएंगे। ये वाला उत्तर आ गया ना आपके, तो आगे आपको जांच करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे तो रख के देखो y का मान कितना, देखो यहाँ 1 बराबर 2 गुणा x का मान कितना, -1, 1 बराबर 2 को 1 से गुणा किया तो 2, ये दोनों बराबर आए क्या, नहीं, इसका मतलब नहीं है। यहाँ रखोगे तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। अब देखो आकृति 2 में भी ऐसा ही करना है। सबसे पहले तो ये लाइन बनी हुई है आपके ग्राफ में, इसके निर्देशांक लिख लो। देखो कितने हैं, -1 और 3, फिर कितने हैं 0 और 2, फिर कितने हैं 2 और 0। हमें पता है आगे x होता है, पीछे y होता है। ये जो निर्देशांक के मान है समीकरण में रखेंगे
जो जो समीकरण इसको संतुष्ट करेगी वो इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले पहला ही ले लेते हैं, y का मान 3, ये रखा मैंने 3, ठीक है ना, ये y का मान 3 बराबर, अब देखो x का मान माइनस का 1 और प्लस का पीछे 2 है। अब हल करो, 3 बराबर, देखो 2 में से 1 हटाएंगे तो 1, ये दोनों बराबर आए क्या? बराबर नहीं है। इसका मतलब ये वाले जो मान है इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेंगे तो ये वाला इसका उत्तर नहीं होगा। आगे वाले रखने की जरूरत ही नहीं है, एक मान में संतुष्ट नहीं कर रहा है तो बाकी में भी नहीं करेगा। अब देखो ये दूसरा वाला, देखो y का मान कितना है 3, तो यहाँ रख दिया मैंने 3, इसको देखते हैं 3, ठीक है। अब बराबर x का मान कितना है माइनस का 1, ये माइनस का 1 और पीछे माइनस का 2, हल करो, 3 बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस का 3, क्या ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है ना, ये तो प्लस का 3 और माइनस का 3 दोनों बराबर नहीं है, तो मतलब ये वाला समीकरण भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाले मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेंगे। तीसरा वाला चेक करते हैं, ये वाला y का मान 3, तो ये रख दिया मैंने कितना 3, ठीक है, बराबर है तो ये बराबर। अब ये देखो यहाँ माइनस है तो माइनस, अब x का मान माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 और पीछे प्लस का 2, हल करो, 3 बराबर, देखो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2, 1 और 2 कितने हो गए 3, देखो ये दोनों बराबर है ना, बराबर। इसका मतलब ये वाले मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब आगे भी चेक करते हैं, तीनों करने चाहिए। तो देखो y का मान 2, तो ये रख दिया मैंने 2, ठीक है, हो गया, बराबर है तो बराबर, माइनस x का मान यहाँ 0 है, ये आ जाएगा 0 और प्लस का 2, देखो 2 बराबर, 0 को माइनस में गुणा करो कुछ भी करो तो 0 से तो मतलब ही नहीं है, तो पीछे कितना रह गया 2, ये दोनों भी बराबर आए, इसका मतलब ये वाला मान भी इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अब तीसरा चेक करके देखते हैं, ये वाला y की जगह y का मान 0 बराबर, माइनस है माइनस, अब x का मान कितना है 2 है, तो ये आएगा 2, ठीक है, और पीछे प्लस का भी 2, तो देखो 0 बराबर, अब ये 2 तो माइनस का 2 प्लस का 2 में से 2 गया तो क्या आएगा 0, मतलब ये वाला मान भी समीकरण को संतुष्ट करता है। अगर तीनों मान संतुष्ट करते हैं तो विकल्प कौन सा सही है, यहाँ लिखेंगे विकल्प 3 दिए गए आलेख का समीकरण है। आगे समझ में? तो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, लाइक करके बताओ और वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाकर मुझे बताओ, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी मेहनत करने का प्रयास कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।